कहते हैं कि चौराहे पर पड़े उतारे पर कभी भी पैर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आजकल के मॉडर्न लोग इन सब बातों को कहाँ मानते हैं। लेकिन पुरानी बातें सिर्फ बातें नहीं होती। ये एक कहानी है एक सलोनी नाम की लड़के के साथ बीती एक बहुत ही डरावनी घटना, जिसका जाने अनजाने में पैर पड़ गया एक टोटके के ऊपर। जिसके बाद उसके साथ जो हुआ, जिसे सुनने के बाद आपकी आत्मा भी कांप जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या हुआ था सलोनी के साथ। देखते रहिए फियर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक जगह पर पंडित बैठकर किसी तरह की कोई पूजा कर रहा था। उस पंडित के पास एक आदमी भी बैठा हुआ था। फिर तभी थोड़ी देर के बाद वो पंडित उस आदमी से बोलता है कि मैंने उस बुरी बला को इस नींबू मिर्ची के अंदर कैद कर दिया है, जाकर इस नींबू मिर्ची को कहीं दूर फेंकाओ। लेकिन एक बात याद रखना, किसी का भी पैर इस नींबू मिर्ची पर नहीं पड़ना चाहिए, वरना उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। इसके बाद तभी वो पंडित उस आदमी को वो नींबू मिर्ची देता है और तभी वो आदमी अपनी लापरवाही को दिखाते हुए उसे कहीं दूर न फेंकते हुए रोड पर ही फेंक देता है। वेल गाइस, इसके बाद तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और अब हम देखते हैं एक कॉलेज की बस को। उस कॉलेज की बस के अंदर से एक लड़की उतरती है जिसका नाम होता है सलोनी। सलोनी के साथ उसकी दोस्त भी थी। अब ये लोग अपने घर की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाते वक्त ही अचानक सलोनी की माँ का कॉल आ जाता है और वो जैसे ही कॉल को पिक करती है तो उसका पैर उसी टोटके यानी कि उसी नींबू मिर्ची के ऊपर पड़ जाता है। ये देखकर उसकी दोस्तों को बहुत अजीब लगता है। वो सलोनी से बोलती है कि तुम्हें इसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए था, पता नहीं ना जाने कौन सा टोटका तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, सलोनी इन सब बातों पर जरा भी यकीन नहीं करती। वो इन सब बातों को फालतू की बातें मानती है। इसके बाद तभी सभी लोग अपने अपने रास्ते से कटते हुए अपने घर की ओर चले जाते हैं और सलोनी अकेले ही अपने घर की ओर जाना शुरू कर देती है। रास्ता देखने में बहुत ही सुनसान हो रहा था। ये रात का वक्त था। थोड़ी देर के बाद चलते चलते सलोनी को ऐसा महसूस होता है कि कोई तो है जो कि उसके साथ साथ चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद फिर सलोनी इन सब बातों को नजरअंदाज करके आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और इस बार उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। उसे बहुत अजीबोगरीब प्रकार की फीलिंग्स आ रही थी और इस बार वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो क्या पाती है? वो पाती है कि एक बहुत खतरनाक बूढ़ी औरत, जो कि दिखने में किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी, वो बूढ़ी औरत वहां पर खड़ी हुई थी। ये देखकर सलोनी को बहुत अजीब लगता है और वो बहुत डर जाती है। इसके बाद तभी वो वहां से फौरन ही भागती है और अपने घर की ओर चली जाती है। घर के अंदर जाते ही वो अपनी माँ को इस सब के बारे में बताती है, लेकिन उसकी माँ उसकी ये सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही थी। उसकी माँ का ये कहना था कि वो डरावनी मूवीज को देखती है और शायद उसके साथ ऐसा इसीलिए हो रहा है। और कहीं ना कहीं सलोनी भी इन सब बातों को एक्सेप्ट करती है। लेकिन दोस्तों, ये बात हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सब हॉरर मूवीज को देखने की वजह से नहीं, बल्कि उस खतरनाक टोटके के ऊपर पैर रखने की वजह से हुआ है। सलोनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसके बाद तभी वो नहाने के लिए चली जाती है और नहाकर जब वो अपने कमरे के अंदर आती है तो वो एक बात को नोटिस करती है। वो पाती है कि उसके हाथ पर एक अजीब सा इन्फेक्शन फैल रहा है। वेल दोस्तों, इसके बाद तभी हम सलोनी के कमरे के अंदर लगे हुए एक आईने को देखते हैं। इस आईने के अंदर से उस चुड़ैल, उस बूढ़ी औरत का हाथ निकलकर सलोनी के करीब बढ़ना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो उसका कुछ कर पाती, तभी उस कमरे के अंदर उसकी माँ आ जाती है। माँ जैसे ही उसके कमरे के अंदर आती है तो सलोनी अपने हाथ पर उस इन्फेक्शन को अपनी माँ को भी दिखाती है, लेकिन उसकी माँ इन सब बातों पर ज्यादा गौर नहीं कर रही थी। इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। आज सलोनी की फेवरेट डिश बनी थी। वो जैसे ही खाने का एक निवाला अपने मुंह के अंदर उतारती है तभी दोस्तों उसे अचानक से कुछ अजीबोगरीब प्रकार की फीलिंग्स आती है। इसके बाद वो वहां से भागते भागते फौरन ही वॉशरूम के अंदर जाती है। उसकी माँ भी उसके पीछे भागती है और वॉशरूम के अंदर जाकर उसे खून की उल्टियां होना शुरू हो जाती है बहुत ही बुरी तरीके से।
और ये सब देखकर उसकी माँ भी बहुत ही डर जाती है। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ऐसा लग रहा था जैसे कि उस चुड़ैल, उस बूढ़ी औरत ने सलोनी के शरीर के ऊपर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया हो। वो पूरी तरह से बदल जाती है और अपनी माँ से अजीबोगरीब प्रकार की बातें करती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फिश खिलाने की, मेरा धर्म भ्रष्ट हो चुका है। और जब वो अपनी माँ से इस तरीके से बात कर रही थी तो थोड़ी देर के बाद उसके पापा वहां पर आते हैं, जो कि उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। उसके पापा कहते हैं कि यह कोई तरीका है माँ से बात करने का, क्या तुम्हें कॉलेज के अंदर यही सिखाया जाता है? और उसके पापा गुस्सा करके उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। अब दोस्तों, सलोनी को कहीं ना कहीं खुद भी नहीं मालूम था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अगले ही सीन में जब सलोनी अपने बेड के ऊपर सो रही थी तो अचानक से उसके सपने के अंदर उसे वही डरावनी सी बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाती है। दोस्तों, इसके बाद तभी उसके कॉल पर उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है। वो उससे बात करती है और उससे कहती है कि पता नहीं न जाने मेरे साथ क्या हो रहा है, और ऊपर से पापा भी मेरे ऊपर भड़क रहे हैं, वो मुझ पर बहुत गुस्सा कर रहे हैं, और तो और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ये सब सुनकर उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी अगर मैं तुम्हारे पास होता तो। वो उससे कहता है कि क्यों ना हम वीडियो कॉल पर बात कर लेते हैं। ये सब सुनकर पहले तो सलोनी वीडियो कॉल करने से मना कर देती है, पर उसके बार बार जिद करने के बाद वो वीडियो कॉल करने को तैयार हो जाती है। अब क्योंकि सलोनी के कमरे के अंदर नेटवर्क का बहुत इशू था, इसलिए वो वीडियो कॉल करने के लिए हॉल में चली जाती है। और जब वो वहां जाकर अपने दोस्तों को वीडियो कॉल कर रही थी तभी हम उसी खौफनाक शैतानी आत्मा, या फिर कह लो कि उस डरावनी सी बूढ़ी औरत को देखते हैं, जो कि पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और शायद वो उसे वहीं पर पोजेस कर लेती है, यानी कि उसे अपने कब्जे में कर लेती है। और जब उसका दोस्त जैसे ही वीडियो कॉल पर बात कर रहा था तो उसे वहां पर सलोनी नहीं बल्कि वही खौफनाक डरावनी सी बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है। गाइस, इसके बाद तभी सुबह होती है और सुबह के वक्त पर 11 बज जाते हैं और सलोनी अभी भी उठी नहीं थी, इसलिए उसकी माँ अपने घर की नौकरानी से बोलती है कि सलोनी को उठा कर आओ। और उसके घर की नौकरानी जैसे ही सलोनी को उठाने के लिए उसके कमरे के अंदर जाती है तो वो पाती है कि सलोनी पूरी तरह से बदल चुकी थी और इसी के साथ साथ वो खून से लथपथ हो रही थी। सलोनी एक डरावनी आवाज में उससे कहती है कि यहाँ से चली जा, वरना मैं तुझे जान से मार कर खत्म कर दूंगी। और दोस्तों, हो ना हो ये वो नहीं, उसके अंदर की शैतानी आत्मा यानी कि वो डरावनी बूढ़ी औरत बात कर रही थी। ये सब देखकर उसके घर की नौकरानी बहुत डर जाती है और जब वो सलोनी की माँ के पास जाती है तो उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी बहुत अजीब सी हरकतें कर रही है और मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं ये नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। और अगले ही पल वो वहां से चली जाती है। अब ये सब देखकर सलोनी की माँ को बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो अपनी बेटी सलोनी के कमरे के अंदर जाती हैं तो वो पाती हैं कि उनकी बेटी सही सलामत सो रही थी। बट दोस्तों, वो जैसे ही उसके करीब जाती है तो वो पाती है कि उसके हाथ पर वो इन्फेक्शन बहुत ही तेजी से फैल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके हाथ किसी 100 साल की बूढ़ी औरत की तरह हो चुके हैं। अब थोड़ी देर के बाद सलोनी अपनी नींद से उठ जाती है, जिसका चेहरा बहुत ही डरावना दिख रहा था, और अगले ही पल वो अपनी माँ से ही बोलने लगती है कि यहाँ से चली जाओ, वरना मैं एक एक को जान से मार दूंगी। अब ये सब देखकर सलोनी की माँ को हकीकत में बहुत डर लगता है। इसके बाद वो वहां से बाहर आ जाती है और इसके बाद वो अपने पति यानी कि सलोनी के पिता से मिलती है और उन्हें भी ये सब बातें बताती है। सलोनी के पिता इन सब बातों पर जरा भी यकीन नहीं करते और वो जैसे ही अपनी बेटी सलोनी के कमरे के अंदर जाते हैं तो वो उससे माफी मांगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा किया था। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ कह रही है कि तुम्हारे ऊपर किसी भूत प्रेत का वास है। बेटा, अपनी माँ को बताओ ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस यही सब बोलते बोलते उसके पिता उसके करीब बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो जैसे ही उसके करीब जाते हैं तो वो अपने पिता को अपना एक बहुत खतरनाक रूप दिखाती है। और दोस्तों, अब हम देखते हैं उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो रहा था, उसके पूरे कपड़ों के ऊपर खून ही खून लगा हुआ था। इसके बाद तभी उसके अंदर की शैतानी आत्मा राघव यानी कि उसके पिता से बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे के अंदर आने की। और इसी के साथ दोस्तों, वो शैतानी आत्मा उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। वो उसका गला जोर से दबा लेती है
अब इससे पहले कि वो चुड़ैल उनको जान से मार कर खत्म कर पाती तो वो किसी तरह अपनी जान बचाकर उस कमरे से भाग जाते हैं और बाहर आते ही ये लोग समझ जाते हैं कि उनकी बेटी सलोनी को किसी बुरे साए ने अपने वश में करके रखा है। और दोस्तों इसके बाद तभी ये लोग एक पंडित को अपने घर पर बुलवा लेते हैं क्योंकि ये लोग जानते थे कि उनकी रक्षा अब ये पंडित ही कर सकते हैं। और ये पंडित कोई और नहीं, ये वही पंडित है जिसको हमने इस एपिसोड की शुरुआत में देखा था। इस पंडित ने नींबू मिर्ची के अंदर किसी साए को कैद किया था। अब जैसे ही पंडित सलोनी के कमरे के अंदर जाता है तो दोस्तों वो देखकर ये साफ साफ समझ जाता है कि ये आत्मा, ये शैतानी शक्ति कोई और नहीं बल्कि वही है जिसको एपिसोड की शुरुआत में इस पंडित ने एक नींबू मिर्ची के अंदर कैद किया था। इसके बाद तभी वो पंडित उस कमरे से बाहर निकलता है और बाहर आते ही उस दरवाजे को पवित्र धागों के जरिए बंद कर देता है जिससे कि वो शैतानी आत्मा यहाँ से कहीं भी भाग ना पाए। अब बाहर आते ही वो पंडित सलोनी के पिता से बात करता है और कहता है कि ये बुरी शक्ति कोई और नहीं बल्कि वही है जिसको कि हमने नींबू मिर्ची के अंदर कैद किया था। दोस्तों इसके बाद तभी हमको एक झलक दिखाई जाती है और अब हम देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत में बाबा ने जिस आदमी को नींबू मिर्ची दी थी वो कोई और नहीं बल्कि सलोनी के पिता ही थे जिनका नाम राघव है। इससे पहले इस बूढ़ी औरत की आत्मा उस हवेली के अंदर भटक रही थी जिसको उसने पूरी तरह से श्रापित कर दिया था। और दोस्तों उस हवेली को राघव एक होटल बनवाना चाहता था, इसलिए उसने इस पंडित का सहारा लेकर उस आत्मा को, उस बुरे साए को नींबू मिर्ची के अंदर कैद करवा दिया था। अब इसके बाद तभी राघव उन पंडित जी से बोलता है कि मुझे माफ कर दो, आपने कहा था कि इस नींबू मिर्ची के टोटके को कहीं दूर जाकर फेंकना, लेकिन मैंने अपनी लापरवाही को दिखाते हुए अपने घर के बाहर ही फेंक दिया था। शायद सलोनी का पैर उस नींबू मिर्ची के ऊपर पड़ चुका है। और जब वो ऐसा बोलता है तो वो पंडित बहुत ही गुस्से से उससे बोलता है, शायद नहीं, उसी के ऊपर तुम्हारी बेटी का पैर पड़ा है, वरना ऐसा कभी भी नहीं होता। तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से आज तुम्हारी बेटी इसकी सजा भुगत रही है। वो पंडित उस पर बहुत चिल्लाता है और उसको बहुत ही डांटता है। और इसके बाद वो पंडित उससे कहता है कि अगर इस आत्मा को दोबारा किसे उस नींबू मिर्ची के अंदर कैद करना है तो हमें उसी हवेली के अंदर जाना पड़ेगा, परंतु ये बहुत ही कठिन काम है। वो आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है, उसे बहुत ही मुश्किल से मैंने पहले उस नींबू मिर्ची के अंदर कैद किया था और अब उसे दोबारा कैद करना बहुत मुश्किल है। ये पूजा बहुत ही खतरनाक होने वाली है। पूजा का मुहूर्त 2 दिन के बाद है और 2 दिन के बाद तुम सलोनी को उस हवेली के अंदर लेकर आ जाना। लेकिन दोस्तों जाते जाते वो पंडित सलोनी की माँ से बोलता है कि 2 दिन तक तुम अपनी ममता पर काबू रखना। सलोनी कुछ भी कहे, कुछ भी सुने, तुम उसके कमरे के अंदर मत जाना। मैंने बाहर से सुरक्षा कवच को लगाया हुआ है, तुम में से कोई भी उस दरवाजे को नहीं खोलेगा वरना अनर्थ हो जाएगा। गाइस इसके बाद तभी हमको 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और अब 2 दिन के बाद सलोनी भूख प्यास से बहुत तड़प रही थी, इसलिए वो अपनी माँ को आवाज लगाती है और कहती है कि मुझे खोल दो, मुझे बहुत भूख और बहुत प्यास लग रही है। अब अपनी बेटी को भूख प्यास से तड़पता हुआ देख उससे रहा नहीं जाता। और दोस्तों शायद यही एक माँ की ममता होती है, इसीलिए वो उस सुरक्षा कवच को तोड़कर उस कमरे के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद उसकी बेटी बेड से बंधी हुई थी, तभी वो उसे खोल देती है। और इसके बाद हम देखते हैं वो जैसे ही बाहर उसके लिए खाना लेने के लिए जाती है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। दरवाजे के बंद होते ही हमको पता चलता है ये उस चुड़ैल की चाल थी जिसके अंदर उसकी माँ पूरी तरह से फंस चुकी थी। वो चुड़ैल बहुत ही जोरों से हंसने लगती है और थोड़ी देर के बाद वो चुड़ैल उसे अपना असली रूप दिखाती है। वो चुड़ैल कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगी। अब सलोनी की माँ उस कमरे से बाहर आती है और बाहर आकर ही वो राघव को बताती है कि वो चुड़ैल अंदर ही है और वो हमारी बेटी को जान से मार देगी। ये सब सुनकर राघव को बहुत अजीब लगता है और वो उसी कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है वो बूढ़ी औरत उसकी बेटी सलोनी को अजीब तरह से पकड़ी हुई है। इसके बाद तभी राघव पवित्र धागे को उस बूढ़ी औरत को दिखाता है जिसे देखकर वो बहुत ही डरने लगती है और उसे बहुत तकलीफ होती है। और इसी के साथ थोड़ी देर के बाद वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अब उस चुड़ैल के गायब होते ही ये दोनों फौरन ही अपनी बेटी को हवेली की ओर लेकर चले जाते हैं।
जैसे ही ये लोग अपनी बेटी सलोनी को हवेली के अंदर लेकर पहुंचते हैं तो गुरुजी वहां पर नहीं थे। वो थोड़ी देर में वहां पर आने वाले थे, लेकिन दोस्तों गुरुजी के आने से पहले ही वो आत्मा एक बार फिर से सलोनी के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और इसके बाद वो उन दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पर वो पंडित जी भी पहुंच जाते हैं। अब वो चुड़ैल सभी लोगों से बोलती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसी हवेली के अंदर रहती हूँ। लेकिन दोस्तों पंडित जी लगातार उस चुड़ैल से कह रहे थे कि इस बच्ची के शरीर को छोड़ दे, तुझे नींबू मिर्ची के अंदर मैंने कैद किया था, तुझे अपना बदला मुझसे लेना है, लेकिन इस बेकसूर को छोड़ दे। वो आत्मा बहुत ही दुष्ट थी, वो पंडित जी की बात को नहीं सुनती और जब वो उनकी बात को नहीं सुन रही थी तो अब पंडित जी भी इस आत्मा को रोकने की कोशिश करते हैं। वो चुड़ैल लगातार सलोनी को बहुत तकलीफ दे रही थी, लेकिन पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं और अपनी शक्तियों के बदौलत उस चुड़ैल को एक बार फिर से नींबू मिर्ची के अंदर कैद कर लेते हैं। और जैसे ही वो चुड़ैल नींबू मिर्ची के अंदर कैद होती है तो सलोनी पूरी तरह से एकदम ठीक हो जाती है।